गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 पढ़ रहे थे, जिसका 6 पार्ट 2 में हमने थ्योरी करवा दी थी। 7वें पार्ट में जो इस पार्ट से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे, उदाहरण थे, वो उदाहरण करवा दिए थे। आज हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। देखो, नॉर्मली क्वेश्चन आपको करने हैं, किताब के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। अंकित क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो बड़े न्यूमेरिकल हैं वो हम यहाँ पे 10 के 10 करेंगे। अंकित क्वेश्चन निकाल लीजिए, 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं अंकित क्वेश्चन, तो लिख लीजिए अंकित क्वेश्चन और वो करेंगे ना। अंकित पर्सन करेंगे, क्या करेंगे भाई? अंकित पर्सन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे और क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरह से करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ें अपनी किताब का। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। वेग से गतिमान है, तो आपको क्या दे रखा है? पहले तो वेग दे दिया। क्या दे दिया? वेग। क्वेश्चन बोलते ही जो भी चीज़ देती है उसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है, तो v बराबर 1.6 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया है। इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया है। फिर दे रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से। वो कितना दे रखा है? 9.1 × 10⁻31 kg, ये दे रखा आपको। तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? गतिज ऊर्जा बतानी है। क्या बतानी है? गतिज ऊर्जा के बतानी है। ऐसे क्वेश्चन क्या है? आपको ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने गतिज ऊर्जा निकालने वाले, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है? पॉइंटों में, घात के रूप में, इनको हल करने का तरीका होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? तरीका। देखो, 8वीं क्लास में भी एक प्रश्नावली चलती थी, आपने पढ़ी है तो मैथ में, घात और घातांक की। क्या चलती थी? घात और घातांक की। तो ये वो काम आएगी यहाँ पे कि घातों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो, ध्यान से सुनेंगे। इक्के का सूत्र क्या होता है? देखो, सोल्व करना सबसे बड़ी बात है, आप कर देंगे, लेकिन सोल्व करना समझेंगे यहाँ पे कि सोल्व कैसे किया जाता है। तो इक्के बराबर 1/2 mv², यही होता है। यहाँ से क्या करेंगे आप? सोल्व करेंगे। देखो, ऊपर कर देता हूँ मैं, ध्यान देंगे। इक्के बराबर 1/2 ऐसे कैसे? गुणा m का मान रखेंगे। m का मान कितने हैं? 9.1 × 10⁻31, यही है, गुणा v का स्क्वायर। v क्या है? वेग। स्क्वायर में क्या करते हैं? 2 बार लिख देते हैं उसको। कितनी बार लिख देंगे? 1.6 × 10⁻6 × 10⁻6, सही है। 2 बार लिख दिया। 1.6 × 1.6 × 10⁻6 × 10⁻6, सही है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, के बराबर 1/2 ऐसे कैसे? गुणा 9.1 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा, घातों को एक साथ लिख लो, 10⁻31 गुणा, ये कितनी हो गई? 10�6 और 10�6 कितनी हो गई? 10⁻12। गुणा मत कर देना कि 6 × 6 36। गातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर इनका आधार समान तो गातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 10⁻12। समझ में आ गई क्या? आप देखो भाई, इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा कर लोगे। गुणा, अरे गुणा करना आता है क्या? 9.1 को 1.6 से और 1.6 को 1.6 से गुणा कर। देखो, मैं कर देता हूँ। 9.1 गुणा 1.6 गुणा कर रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। 6 कम 6, 9 6 54, सही है, पॉइंट आ गया। फिर 1 एकम 1 और 9 एकम 9, सही है। क्या? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। एक मिनट रुको, क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह भी लगाएंगे ना। तो क्या लिखोगे? 1 एकम 1 और 9 एकम 9, क्या लिखोगे? 9 एकम 9। कितना आ जाएगा भाई? 6 5 और 9 और 5 14, कितना आ गया? 14। तो कितना आ जाएगा? 14.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14.56 आ जाएगा,
क्योंकि ध्यान देंगे एक पॉइंट कितने पॉइंटों के बाद लगेगा, 2 पॉइंटों के बाद। तो देखो 14.56 को आप किससे गुणा करोगे, आप 1.6 से और करोगे। देखो 6 छंगा 36, 6 पंजे 30 और 3 33, यहाँ से लाके 3, 6 चौके 24 और 3 27, यहाँ से लाके 2, 6 एकम 6 और 2 8 गुणा 6 5 4 1, 6 9 12 का दुग्गा 8 4 12 और 1 13 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ बिंदी कहाँ लगेगी, देखो 3 अक्षरों के बाद में कितना हो जाएगा 23.296। कितना आ गया 23.296। सही है कि यहाँ तक? देखो ध्यान देंगे 23.296 लिख रहा हूँ यहाँ देखने। के बराबर 1/2 गुणा 23.296 गुणा, ध्यान देंगे अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये गाते हुए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस की 31 और 12, तो माइनस की 31 है और प्लस के 12 हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। कितना बचेगा, 31 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 गया 30, 30 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 19 बचेंगे। कितना बचेंगे, 19। तो 10 की घात माइनस के कितने बच जाएंगे, 19। कितने बचेंगे, 19 बच जाएंगे। समझ में आ रही है? के बाद समझ में आ रही है? अब देखो क्या करोगे, यहाँ से 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे दो इसमें, 1 के बराबर भाग दे दो। 2 का भाग दे के देख लेंगे कितना आएगा भाई। देखो 23.296 भाग दे देंगे 2 का, 2 एकम 2 0 3, 2 एकम 2 1 बच गया, 2 छिगी 12 0 9, 2 चौके 8 1 बच गया, 2 छिगी 2 अंडे 16, 11.648 आ जाएगा। 11.648 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। देखो भाई किताब में आंसर दे रखे हैं 6.55। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हम निकाले क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 लिया ना, किताब वाले ने क्या ले लिया उसका 1.22। कितना लिया है, 1.22। तो 1.6 लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अगर आप 1.22 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.55 आ जाएगा। वो तो जिस प्रकार का मान रखेंगे उस प्रकार का आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। उतार लीजिए से, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे 1.2 गुणा 1.2 लेके करते हैं तो किताब वाला आंसर आ जाएगा 6.55 वाला। कौन सा आ जाएगा, 6.55। समझ में आ गई बात? कर लिया कि उतार लिया, किसे उतार लिया? तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है 40 kg की वस्तु को, 40 kg की वस्तु को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, m का मान कितना है, 40 kg। कितना है भाई, 40 kg। 40 kg की एक वस्तु है को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में, 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो h का मान कितना है भाई, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। यदि g का मान कितना लेना आपको, देखो ब्रैकेट में दे रखा है 9.8। g का मान कितना दे रखा है आपको, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। आप देखो यहाँ पे 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किताब वाले ने पहले ही बता दिया कि g का मान आपको कितना लेना है, 9.8 लेना है। कितना लेना है, 9 पॉइंट। तो आपको क्या बतानी है इसकी कार्य। तो देखो w बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई के रूप में कार्य क्या हो जाएगा, अरे सूत्र बोलो, mgh। कितना हो जाएगा, mgh। तो w बराबर m का मान कितना है, 40, g का मान कितना है 9.8 गुणा h का मान कितना है 10। सही है क्या। w बराबर देखो इस 10 से ये पॉइंट हट जाएगा, क्या इस 10 से ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा तो हटा दो, 40 गुणा 98। सही है क्या, इस 10 से पॉइंट हटा दिया। तो w बराबर देखो 8 चौक 32 का दुग्गा शिल्ला की 3, 9 चौक 36 और 3 39 और 0 की 0, 3920।
कितना आ रहा है 3920, सही है, जूल है, क्या है जूल। अगर इसको किलो जूल में निकालना चाहते हैं, किस में चाहिए किलो जूल में, तो 1000 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 1000 का, तो क्या आ जाएगा 3.920 किलो जूल आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी, ये जूल भी सही है, किलो जूल में निकालें तो 1000 का भाग दे देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल वो आपका कंप्लीट, उतारें इसे। फिर तीसरा न्यूमेरिकल देखें भाई, क्या कह रहा है तीसरा, पढ़िए से। तीसरा एग्जाम्पल पढ़े, क्या कह रहा है, एक 6 kg की वस्तु है, क्या है 6 kg की वस्तु है, एक 6 kg की वस्तु है। तो पहले तो वो लिख लो m का मान कितना है आपके पास 6 kg। 6 kg की वस्तु है, उसको 5 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, 5 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, तो ऊंचाई का मान कितना हो गया 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर की ऊंचाई से गिरवाते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि g का मान कितना है 10 है, g का मान कितना देगा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है, वही सूत्र लगेगा EP बराबर mgh वाला, सही है। स्थितिज ऊर्जा बतानी है तो EP बराबर mgh, EP बराबर m का मान कितना है 6 गुणा 5 गुणा 10, सही है। तो देखो 6 पंजे 30, 30 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300 जूल आंसर, कितना आ जाएगा 300 जूल आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे। तो ये अगला तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर बात करेंगे चौथे एग्जाम्पल की। उतार लिया तो देखो चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। एक स्प्रिंग का नियतांक दे रखा है, क्या दे रखा है स्प्रिंग का नियतांक। पहले बताया था एग्जाम्पल में स्प्रिंग के नियतांक को कैसे लिखते हैं के से, किससे लिखते हैं के से। तो चौथा क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग का नियतांक के बराबर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको के बराबर दे रखा है। के का मान कितना दे रखा है आपको 4 गुणा 10 की घात 3 दे रखा है, 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है, दे रखा है आपको। फिर आगे बोला है इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर इस संपीड़ित करने में, संपीड़ित कर रहे हैं यानी कि बढ़ा रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं स्प्रिंग को, तो उसका मान क्या होता है x का मान होता है, क्या होता है x। और वो कितना कर रहे हैं हम 0.04 मीटर। संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W ज्ञात करना है स्प्रिंग का, कितना होता है 1/2 kx स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ये होता है 1/2 kx स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखेंगे, क्या रखेंगे मान रखेंगे सूत्र में। देखो मान रख दो, मान रख दीजिए सूत्र में। कैसे रखेंगे देखो W बराबर 1/2 गुणा k का मान कितना आपके पास 4 गुणा 10 की घात 3 गुणा x का मान कितना है 0.04 गुणा 0.04। समझ में आ गई के बाद आप देखो यहाँ से समझेंगे। देखो भाई W बराबर, ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन आपको सोल्व करते समय में समझ में आ गया, सोल्व करते समय में समझ में आ गया कि हमने किस प्रकार से इसको सोल्व किया है, तो फिर आप क्या कर देंगे इसको हल कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 100 का भाग लगा सकता हूँ। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ 100 का भाग लगा दूंगा। तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल। तो देखो 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा ऊपर 4 गुणा 4 बटे 100 गुणा 100, तो कितनी हो जाएगी 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2। समझ में आई क्या बात है, ये बात समझ में आई क्या आपको। देखो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तो 10 ऐसे के 10 की घात 3 ऐसे कैसे, 100 से इन पॉइंटों को हटा दिया तो क्या बन गया 4, 100 से इस पॉइंट को हटा दिया तो क्या बन गया 4। इस 100 को क्या लिख दिया 10 की घात 2, इस 100 को क्या लिख दिया 10 की घात 2। समझ में आ गई बात। अब गुणा करना, आपको क्या करना है गुणा करना है।
देखो 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32 गुणा 10 की घात 3 और नीचे क्या हो गया 10 की घात 4। समझ में आ गई बात। देखो 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 10 की घात 3 और नीचे 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितने हो गए 10 की घात 4। 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल होगी तो एक 10 बच जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा 32 और नीचे क्या बच जाएगा केवल 10, क्योंकि 3 घात तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे, एक 10 बच जाएगा। अब इस 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.2, इस 10 का भाग लगाते 3.2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा जूल। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आएगी क्या। तो सोल्व करना सबसे बड़ी बात है, आपको डरना नहीं है कि 0.04 आ गया तो कैसे करेंगे, घातों के रूप में आ गया तो कुछ नहीं करना, आप पॉइंट 2 को हटाएंगे, घातों को कैंसिल करेंगे, आपके पास अच्छी तरह से आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतार लीजिए, यह आपका चौथा एग्जाम्पल हुआ। आप देखिए पांचवा एग्जाम्पल, क्या देखेंगे पांचवा एग्जाम्पल, उतारिए भाई पांचवा एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी कि क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भाई क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, एक स्प्रिंग को 0.04 मीटर खींचने में, एक स्प्रिंग है उसको 0.02 मीटर खींचने में, तो ये x का मान है, क्या है x का मान 0.02 मीटर खींच रहे हैं, ठीक है। अब खींचने में 0.4 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो कार्य का मान दे रखा है W का मान 0.4 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो स्प्रिंग का नियतांक ज्ञात कीजिए। तो स्प्रिंग नियतांक आपको बताना है, K का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र तो वही लगेगा भाई स्प्रिंग नियतांक वाला ही। क्या लगेगा W बराबर 1/2 kx², ये सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र में कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। W का मान कितना दे रखा है 0.4 बराबर 1.2 गुणा K का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे इंटू x का मान आपको दे रखा है 0.02 गुणा 0.02। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको K का मान ज्ञात करना है। ये दो क्या होगा, इधर वज्र गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा 0.4 गुणा 2 बराबर K गुणा 0.2 गुणा 0.02। सही है। अब देखो K का मान आपको ज्ञात करना है, तो देखो 0.4 गुणा 2 बटे 0.02 गुणा 0.02। सही है। ये दोनों मान इसके बटे में आ जाएंगे इधर, और K इधर रह जाएगा K बराबर। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है क्या। आप देखो अब क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पॉइंटों को हटाएंगे। किनको हटाएंगे, पॉइंटों को। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे 10 का भाग लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अक्षर है। इस पॉइंट को हटाने के लिए तो क्या करोगे आप 1/10 का गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। तो ये तो पॉइंट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। हट गया पॉइंट मान लो। अब इनके भी क्या करने हैं, आपको पॉइंट हटाने हैं। क्या हटाने हैं, पॉइंट। तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 100। इसके नीचे भी 100 लगाएंगे, इसके नीचे भी क्या लगाएंगे, 100। तो ये 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो क्या लग देंगे 100 गुणा 100। अब इनके भी क्या हो गए, पॉइंट हट जाते हैं। क्या हट जाते हैं, पॉइंट हट जाते हैं। हट गए क्या, अब देखो 2 से 2 और 4 कैंसिल हो गए। क्या कैंसिल हो गए। देखो 1/10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखो K बराबर क्या बच जाएगा 2। 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। क्या, अरे 10 2 गुणा 100 गुणा 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 10 की घात 3, 2 बिंदी 1 बिंदी 10 की घात कितनी होगी 3। क्या आ गया K का मान, और K का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। समझ में आ गई क्या बात है। ये सोल्व करना आपको आ जाना चाहिए कि मैंने पॉइंट किस प्रकार से हटाए, पॉइंटों को किस प्रकार से घातों में बदला, और वो आपको आ जाना चाहिए। ये सोल्व करेंगे आप अपने मन से तो अच्छी तरह से आ जाएंगे। सोल्व करना सबसे बड़ी चीज़ है, और न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है। अच्छी तरह से वैसे आपको सूत्र याद रखने, 4 नंबर आपके न्यूमेरिकल पूछेंगे इस पार्ट से, अच्छे तरह से याद करेंगे इनको। कर लिया 5वां। आप देख लीजिए भाई 6वां एग्जाम्पल, देखिए 6वां।
क्या देखना है, छठा एग्जाम्पल देखना है। देखो भाई छठा एग्जाम्पल क्या है, छठा एग्जाम्पल देखेंगे। एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना करनी है। एक इंजन के द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना करनी है जो 200 केजी द्रव्यमान को, 200 केजी द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान दिया छठा क्वेश्चन में, एम का मान दे दिया 200 केजी। कितना दिया भाई, 200 केजी द्रव्यमान की गए। ठीक है, 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहा है। कितनी ऊंचाई पर ले जा रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पर, ऐसे लिख दिया 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहा है। ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। कितने सेकंड में ले जाता है, 10 सेकंड में। तो टी का मान कितना है, 10 सेकंड है। कितना है, 10 सेकंड में ले जाता है। सही बात है। और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। आपको क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, शक्ति ज्ञात करनी है। देखो शक्ति P बराबर क्या होता है, W बटा T। तो P बराबर W का मान क्या हो जाएगा, mgh बटे T। तो P बराबर m का मान कितना है, देखो 200। कितना है, 200। W की जगह क्या लिख दिया मैंने, mgh लिख दिया, कार्य का सूत्र लिख दिया 200। G का मान 10 इंटू h का मान 50 बटा T का मान कितना है, 10। सॉरी, T का मान कितना है, 10 ही है। कितना है, 10। देखो 10 से 10 कैंसिल। P बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूणों 10, 5 को 2 से गुणा किया, 2 बिंदी 1 बिंदी 3 बिंदी, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाट। अगर इसको किलोवाट में लिखना चाहें, किस में लिख लें, किलोवाट में, तो 1000 से भाग देंगे तो 3 बिंदु कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 10 किलोवाट आ जाएगा। ये भी सही है इसका आंसर, ये भी सही है, दोनों आंसर सही हैं इसके। सही है। वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देते हैं। सही है बात। तो 7वां एग्जाम्पल देखिए, किस कौन सा देखेंगे, 7वां एग्जाम्पल देखेंगे। देख लीजिए भाई, अगला 7वां एग्जाम्पल क्या है कि एक घर में 5 युक्तियां हैं। हमारा जो घर है उसमें 5 युक्तियां हैं, 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती हैं। यदि इनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की हैं, 2 युक्तियां कितने वाट की हैं, 200 वाट की। देखो ध्यान देंगे, उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7वां, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 युक्तियां हैं, 2 युक्तियां कितने वाट की हैं, 200 वाट की हैं। कितने वाट की हैं, 200 वाट की। तो एक युक्ति 200 वाट की है, तो दोनों कितनी हो जाएंगी, 200 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 वाट। कितना हो जाएगा, 400 वाट। 2 युक्तियां 200 वाट की हैं, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 400 वाट की। एवं 3 युक्तियां 400 वाट की हैं। 3 युक्तियां कितनी हैं, 3 युक्तियां 400 वाट की हैं। कितने वाट की हैं, 400 वाट की। तो टोटल शक्ति कितनी हो जाएगी इसकी, 1200 वाट। कितनी हो जाएगी, 1200 वाट। तो कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, कुल शक्ति ज्ञात कर लेंगे। कितनी हो जाएगी, 400 प्लस 1200 कितनी हो जाएगी, 1600 वाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1600 वाट हो जाएगी। समझ में आ रही बात। कितने घंटे तक उपयोग में ली जाती है इसको, 10 घंटे। टाइम कितना दे रखा आपको, समय का मान कितना है आपके पास, 10 घंटे प्रतिदिन। 10 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लिया जाता है। आपको बताना है कि एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात कीजिए कि एक दिन में कितने यूनिटें आ जाएंगी। देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल, ऐसा ही पार्ट हम 10 वाला लेसन हमारा भी दुधारा वाला, इसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ यूनिट निकालने का सूत्र। क्या निकालने का, यूनिट निकालने का। देखो जो यूनिट निकाले जाते हैं ना, उसमें कैसे निकाले जाते हैं यूनिट,
जो भी आपको मान देता है ना उन सभी को गुणा कर दो, जो भी आपको मान देता है उन सभी को क्या कर दो, गुणा कर दो और 1000 का भाग दे दो। यूनिट बराबर होता है P गुणा T बटा 1000। P का मान होता है टोटल शक्ति। देखो 2 युक्तियां 2-200 वाट की तो 400 वाट, 3 युक्तियां 4-400 वाट की तो 3 चौक 1200 वाट, टोटल शक्ति कितनी आ गई 1600 वाट। तो 1600 गुणा समय, देखो एक दिन में कितने घंटे चलता है 10 घंटे, एक दिन में कितने घंटे चलाते हैं 10 घंटे, हमारे को केवल एक दिन का निकालना है तो 1 से गुणा कर देंगे। अगर दिन की संख्या बोलता है कि 30 दिन तो यहाँ पे कितने दिन से गुणा कर देते हैं 30 दिन से, बटा किससे लिखोगे 1000 से, किससे लिखोगे 1000 से भाग दे देंगे। देखो 1 2 3 बिंदी, 1 2 3 बिंदी, कितना आ जाएगा 16। तो यूनिट कितने आ जाएंगे आपके पास, यूनिट बराबर आ जाएंगे आपके पास 16 यूनिट। आंसर 16 यूनिट आ जाएंगे एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर कितनी यूनिट आ जाएंगे 16। तो ऐसे निकालते हैं यूनिट। टोटल शक्ति को टोटल समय से भाग गुणा करके 1000 का भाग दे देंगे तो ये आपके पास यूनिट आ जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल आपको 10वें लेसन में बता दूंगा, अगला चैप्टर वही है तो बता देंगे वो, उसमें भी उतार लीजिए से। आप देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, क्या देखेंगे 8वां क्वेश्चन, ठीक है भाई 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है 8वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे 40 केजी द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका वेग बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पहले 2 मीटर प्रति सेकंड था उसका वेग, फिर उस पर बल लगाया जाता है तो कितना हो जाता है उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। 2 वेग दे रखे हैं, कितने वेग 2। तो जो सबसे कम है पहले वाला उसको तो क्या बन लेंगे प्रारंभिक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अंतिम। तो देखो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं यू से, ये तो दे रखा आपको 2 मीटर प्रति सेकंड, कितना दे रखा है 2 मीटर, और अंतिम कितना हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड, बढ़कर कितना हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आपको क्या दे रखा है द्रव्यमान भी दे रखा है, क्या दे रखा है भाई आपको द्रव्यमान, एम का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 40 केजी। तो आपको बतानी है इसमें कार्य बताना है, क्या बताना है W बताना है। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ये होता है सूत्र। उदाहरण भी करवाया था ऐसा। आप देखो इसके वेग मीटर प्रति सेकंड में दे रखे हैं तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण में क्या था वहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था तो हमने किस में चेंज किया था मीटर प्रति सेकंड में। ये पहले मीटर प्रति सेकंड में दे रखा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 गुणा एम का मान कितना है भाई, एम का मान 40 गुणा v², v का स्क्वायर तो v कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1/2 गुणा 40 गुणा u², u का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 को गुणा करो 25 दूनों 50, 500 माइनस इसको गुणा देखो काटेंगे 2 बार, 40 दूनों 80, सही है। तो 500 में 40 80 गए तो कितने हो जाएंगे 420 जूल, कितना आ जाएगा 420 जूल आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। 8वां जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से होगा। नवा एग्जाम्पल देखेंगे भाई, क्वेश्चन अंकित पर्सन देख रहे हैं तो उसका नोवा देखेंगे। कौन सा देखेंगे नोवा। देखो नोवा, यदि 50 केजी की एक वस्तु को 50 केजी की एक वस्तु को तो द्रव्यमान कितना दिया आपको 50 केजी, एम का मान दे दिया 50 केजी। 50 केजी की वस्तु को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। तो एच का मान कितना है
3 मीटर, 3 मीटर ऊंचा उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गणना कीजिए। क्या गणना करना है आपको, पहले तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है। अब इस वस्तु को मुक्त रूप से गिरना दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह ठीक आधे रास्ते पे हो, ठीक आधे रास्ते पर हो। जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, समझ में आ गया। तो पहले तो आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लीजिए। EP बराबर mgh, EP बराबर आ जाएगी, m का मान कितना है 50 गुणा g का मान कितना है 10 गुणा h का मान 3 है। तो EP बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 15 15 और 2 0 1500 जूल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1500 जूल। ये क्या आ जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो किताब में आंसर दे रखा है 1.5 किलो जूल, तो मैंने बार बार बता दिया किलो जूल में चेंज करें तो किसका भाग लगा दोगे, 1000 का भाग लगते हैं, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है अब इस वस्तु को मुक्त रूप से गिरना दिया जाए, अगर इस वस्तु को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह ठीक आधे रास्ते में हो। तो वस्तु की क्या ज्ञात करनी है आपको, गतिज ऊर्जा बतानी है जब वह ठीक आधे रास्ते में हो। ठीक आधे रास्ते में, देखो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक आधे रास्ते में हो तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधी। ऊंचाई आधी हो जाएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी, आधी। तो ध्यान देंगे मुक्त रूप से गिना दिया जाएगा जब वह ठीक आधे रास्ते में होगी तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी भाई, ठीक आधे रास्ते में, आधे रास्ते में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधी। ऊंचाई आधी हो जाएगी तो ये भी कितनी आ जाएगी, आधी। तो हो जाएगी 1500/2 कितनी आ जाएगी, 750 जूल आ जाएगी। ये भी आधी हो जाती है। ठीक है भाई। तो 750 जूल हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका अंकित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो भी न्यूमेरिकल आपको छोटे वगैरह दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे अति लघुरात्मक में दे रखा है 13, 14, 15, ये न्यूमेरिकल नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो लास्ट देख लीजिए 10वां, क्या देखेंगे 10वां, क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। देखो 8 kg का एक गुटका है, 8 kg का एक गुटका है, तो द्रव्यमान कितना दिया भाई आपको, 8 kg। 8 kg का एक गुटका है, घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो वेग का मान कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका इस स्प्रिंग को संपीड़ित कर विराम अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक कितना है, के का मान आपको कितना दे रखा है, 2 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। तो स्प्रिंग कितना संपीड़ित करेगा, तो स्प्रिंग कितना संपीड़ित होगा, क्या बताना आपको कि स्प्रिंग कितना संपीड़ित होगा, ये बताना आपको। स्प्रिंग संपीड़ित में सूत्र क्या होता है, K बराबर 1/2 x²। x का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कार्य ज्ञात करते हैं, कार्य का मान आ जाएगा तो स्प्रिंग ज्ञात कर लेंगे। फिर देखो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करें, यहाँ से कार्य W बराबर 1/2 mv²। इससे क्या ज्ञात कर लोगे आप, कार्य ज्ञात कर लेंगे। देखो W बराबर 1/2 इंटू m का मान कितना है 8 इंटू v का मान कितना है 4 गुणा 4, काटेंगे कितने 4 से, W बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64 जूल, कितना आ जाएगा 64 जूल। अब देखेंगे यहाँ से कार्य कितना आ गया 64 जूल। W बराबर 1/2 mv² वाले सूत्र से निकाल लिया, m और v के मान दे रखे हैं। अब देखो एक सूत्र और होता है W बराबर 1/2 kx²। अब आपको x का मान निकालना है, कितना संपीड़ित होगा,
x का मान निकालना है तो देखो w का मान आपने निकाल लिया, कितना आया 64 बराबर 1/2 इंटू k का मान आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 4 गुणा x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। 2 से 2 कैंसिल, ये 10 की घात 4 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो देखो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 बटे 10 की घात 4, सही है क्या, आ जाएगा बटे में 4। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा रूट 64 बटे 10 की घात 4, रूट से बाहर लाएंगे तो 64 का तो कितना होता है 8 और 10 की घात 4 का कितना हो जाएगा 10 की घात 2, समझ में आ गई बात। अरे 64 का तो कितना हो जाएगा 8 और 10 की घात 4 का 10 की घात 2। देखो 8 बटे 10 की घात 2 को क्या लिखेंगे 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.08, कितना आएगा 0.08 मीटर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये स्प्रिंग को इतना संपीड़ित करना पड़ेगा तो x का मान आ जाएगा 0.08 मीटर आ जाएगा। तो ये आपको आने चाहिए। ये 11वें पाठ था कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसके उदाहरण और न्यूमेरिकल सभी हो चुके हैं। तो आपको बारीकी से इन सभी क्वेश्चनों को समझने, सूत्रों को याद रखने, एक आधा न्यूमेरिकल रह गया है और एक आधे क्वेश्चन भी रह गए हैं तो वो आप निकालेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप विद्यालय में आकर आप पूछ सकते हैं न्यूमेरिकलों को, जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस पार्ट से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक तो यही हुआ है कि यहाँ से इस पार्ट से 2 न्यूमेरिकल पूछता है, 2-2 नंबर के, 4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो न्यूमेरिकलों को अच्छे तरह से एक जगह उतारेंगे फेयर कॉपी में और पूरे न्यूमेरिकलों को करेंगे, अच्छे से आपको आने चाहिए। धन्यवाद।